हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 का पाठ 1 से पाठ 3 तक का संपूर्ण हल। तो चलिए आइए अपन देखते हैं बच्चों। पाठ 1 बर्दे। अपन इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? अपन को सही उत्तर छांट कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो आप ऑप्शन सी पर राइट लगाएंगे और लिखेंगे बर्दे वीणा वादनी बर्दे। प्रश्न नंबर 2, अमृत पीयूष अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी पे राइट लगाएं, सुधा। प्रश्न नंबर 3, बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है? बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आप डी सरस्वती पे राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 4, कभी किसे जगमग करने को कह रहा है? कभी किसको कह रहा है? संसार को। तो ऑप्शन बी पे राइट लगाइए, संसार को। कभी किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? हृदय के। तो ऑप्शन ए पे राइट लगाइए, हृदय के। इसी तरीके से अब अपन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, अपन को इसमें से उचित शब्द छांट के रिक्त स्थान में फिलअप करने हैं। प्रश्न नंबर 6, बर्दे कविता के रचयिता हैं कौन है? निराला। अगला देखिए, कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। कौन सा मंत्र भरने की बात कही है? अमृत मंत्र भरने की बात कही है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है। कौन सा छंद? मुक्त छंद, यहाँ मुक्त आएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है, यहाँ प्रकाश आएगा। और 10वां प्रश्न है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। चलिए आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, जलद मंत्र रब से कवि का क्या आशय है? बादलों की गंभीर ध्वनि से है। कविता में कवि कौन सा निर्जर बहाने को की बात कह रहा है? ज्ञान का निर्जर बहाने की बात कह रहा है। 13वां प्रश्न, बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद करना है। प्रश्न नंबर 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नव के नव व्यंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। कवि कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दे। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 16 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। उपमेय नवजात शिशु, उपमान के चरण, साधारण धर्म कमल और वाचक शब्द सुंदर प्रकाश। 17 वाला प्रश्न देखिए, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गगन, नीला है गगन। नव, नव नयन भर दे। आसमान, आसमान में तारे चमकते हैं। प्रश्न नंबर 18, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? जिस प्रकार आभूषण से नारी का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? माँ सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मक और नवाचार, सद्भावना और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा।
और प्रश्न नंबर 20, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर: आधुनिक तकनीक का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, व्यावहारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं आदि। ठीक है बच्चों, ये आपका संपूर्ण हो गया पाठ 1। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। ओके, थैंक यू। सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है बी, मन से। प्रश्न नंबर 2, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विरासत किसमें थी? आप लिखो ऑप्शन सी, बाली में। प्रश्न नंबर 3, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? आप लिखो ऑप्शन बी, दुविधा। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? ऑप्शन डी, अर्जुन को। और प्रश्न नंबर 5, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सी, अच्छे से परखना। इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से 1 बिल्कुल सही था। चलिए अब देखते हैं अपन। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान अपन को ये शब्द दिए हैं, इनको उचित शब्द चुन के भरना है। प्रश्न नंबर 6 है, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द होता है शत्रु। 7वां वाला है, श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों की आत्मविश्वास से भर दिया। तो यहाँ पे आएगा श्री कृष्ण। 8वां वाला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। और प्रश्न नंबर 9 है, आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है। किस विधा का है? निबंध विधा का। और प्रश्न नंबर 10, भागशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट कर लिखिए। सफलता, मानसिक, बंदूक वाला और धनवान। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था पीछे के प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें ता, एक, बाला और बान चारों प्रत्यय हैं। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 12, विजयमाला सामसिक पद में कौन सा समास है? आप लिखिए तत्पुरुष समास। 13वां वाला प्रश्न है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो आप लिखो, हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान भगवान शंकर ने दिया था बाली को। अब अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, विरोधी को हम भाग्यशाली क्यों मान लेते हैं? जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्मीयता, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी से अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। अब 16वां वाला प्रश्न देखते हैं। सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस बात का पाठ भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखिए, हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। अतः अटूट श्रद्धा ही उपाय है। सफलता का संघर्ष में, विजय का जीवन में उन्नति प्राप्त करने का है। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न है बच्चों, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इसमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। उत्तर में आप लिखो, आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। उसमें परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक से सामना करना
चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 18। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आप लिखो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 20 में गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी शक्ति पर विश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस तरीके से गद्यांश दिया हुआ है। आप इसको पूरा पढ़ के अपने भाव में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। प्रश्न नंबर 1 है, विकल्प छाँट कर लिखिए। पर हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? संगीत को। आप ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, संगीत को। प्रश्न नंबर 2, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो आप लिखेंगे ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 3, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। ऑप्शन बी पर राइट लगाइए और लिखिए क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। प्रश्न नंबर 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? राजा मानसिंह तोमर, सम्राट अकबर, स्वामी हरिदास और कुमार गंधर्व। तो आप ऑप्शन ए पर राइट लगाइए, राजा मानसिंह तोमर। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाला गायक कौन कौन है? तो आप ऑप्शन बी पे राइट लगाइए, सिद्दाम कोमकली। कौन है? सिद्दाम कोमकली। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन को करना है। यहाँ कुछ उचित शब्द दिए हैं, इनको अपन को भरना है। तो आप लिखिए प्रश्न नंबर 6 में, तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। प्रश्न नंबर 7 है, तत्मय का संधि रूप तन्मय होगा। प्रश्न नंबर 8 है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। कहाँ होता है? देवास शहर में। और 9वां वाला प्रश्न है, संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसको? संदीप को। आत्मिक शब्द में एक प्रत्यय है। अपन देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समाधि का स्थल, राग रागनी में राग और रागनी। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रगीत के बोल लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, ये मेरे वतन के लोगों, ये उनका गाया हुआ राष्ट्रगीत है। तो आप लिख सकते हैं। अब 13वां वाला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो आप लिखो, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया था। अब प्रश्न नंबर 14,
उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो आप लिखो, मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद बालक अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया, इसलिए वह प्रसिद्ध है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 15, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तबला जाकिर हुसैन, सितार पंडित रविशंकर, शहनाई बिस्मिल्लाह को और सितार हरजी प्रसाद चौरसिया। प्रसाद लिखा है इसमें। अब प्रश्न नंबर 16, लता जी को संपूर्ण राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हर भाव धर्म की भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए उन्हें समस्त राष्ट्र की गायिका, समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। 17 वाला प्रश्न देखिए, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो लोकगीत लिख दो आप, मेरी बहना छाई छटा गनगोर, सावन के दिन भी गए। इस तरीके से आप कोई भी लोकगीत लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अपन प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो आप लिखो, मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवस का आयोजन भी किया जाता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको उतार सकते हैं। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अपने पंडित जी आर देवधर के संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्पायु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं बच्चों। 20वां वाला है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर एक महान गायिका थी। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और चौथी लाइन लिखिए आप, लता मंगेशकर ने 30,000 से अधिक गाने गाए थे ही हो गए, अब तो नहीं है। तो उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने गाए। लता मंगेशकर को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्होंने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया। लता जी का संगीत कैरियर 70 साल से अधिक रहा। तो उन्होंने छोटे बचपन से और जाते जाते तक गाना गाया है। उनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। और उनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। इस तरीके से आप 10 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।